उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो उनका कालिया नाग के साथ भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित कालिया नाग को यमुना नदी को छोड़कर जाना पड़ा था। Oh, and to show that our students are here to show its importance and signifies Lord Krishna's supreme power, mercy and protection of his devotees. For that, I would like to call students of 5th and 6th to demonstrate it. कन्हैया गोकुल के पास ही यमुना किनारे अपने साथियों के साथ गेम खेल रहे थे। वे जानते थे कि कालिया नामक एक विशाल नाग ने यमुना में अपना डेरा डाल दिया था। उसके भयंकर जहर से वहाँ का पानी जहरीला हो गया था। उस पानी से वहाँ के लोगों और पशु पक्षियों के प्राण संकट में थे। कालिया नाग का जहर एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था। मनमोहन कालिया नाग को वहाँ से सदा के लिए भगाना चाहते थे। अचानक गेंद खेलते खेलते यमुना जी में गिर गए। सभी बाल सखा दुखी हो गए। कान्हा तो यही चाहते थे, गेंद का तो बस बहाना ही था और उनको यमुना में था जाना। कान्हा, तुम्हारे हाथ से गेंद यमुना जी में चली गई। अब तुम ही बताओ कैसे निकाली जाए। अरे हाँ, यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और सुना है कालिया नाग का पैरा है। तुम प्रयास करो, शायद गेंद मिल जाए। तुम तो तैरना भी जानते हो। नहीं, कालिया नाग आ गया तो मुझे डस लेगा। मैं जान जोखिम में डालने वाला नहीं। तुमने गेंद डाली है, तुम ही निकालो। मैं भी आज यमुना में नहाना चाहता हूँ, गहराई में जाना चाहता हूँ। देखो, मैं जा रहा हूँ। तुम लोग चिंता मत करना, मैं अच्छी तरह से नहा कर आऊंगा। कुछ देर से आऊंगा। कन्हैया तो जल में ही जाना चाहते थे। उन्होंने आओ देखा न ताओ दौड़े और यमुना जी में कूद पड़े। उनके सखा ये देखकर चौंक गए। उन्हें ये आशा नहीं थी कि कृष्ण सचमुच ऐसा कदम उठा लेंगे। वो परेशान होकर चिल्लाने लगे, कान्हा, अब बाहर निकल आओ, जान का खतरा है। कालिया नाग बड़ा जहरीला है। सखा चिल्लाते रहे, लेकिन कान्हा गहराई में जाते रहे। वो तो किसी और उद्देश्य से कूदे थे। बच्चे कृष्ण को बाहर बुला रहे थे और आशा कर रहे थे कि अभी निकल आएंगे, लेकिन वो तो काफी गहराई में चले गए थे। सब बच्चे भय के कारण दौड़ते हुए यशोदा मैया के घर पहुंचे और उनको कान्हा के नदी में कूदने की बात बता दी। उनकी ये बात सुनते ही यशोदा मैया पूरी तरह डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये बात धीरे धीरे पूरे गोकुल में बहुत तेजी से फैल गई। यशोदा कुछ लोगों और बच्चों के साथ यमुना के तट पर पहुंच गई। कृष्ण अभी भी पानी के ऊपर नहीं आए थे। लल्ला, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आ जाओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। लल्ला, बाहर निकलो, जल्दी से बाहर आओ मेरे लाल। नदी के अंदर कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियां आश्चर्यचकित हो गई। वे उन्हें वापस जाने के लिए कहने लगी, हे बालक, तुम कहाँ से आ गए? हमारी बात मानकर यहाँ से चले जाओ। तुम बहुत छोटे हो, यदि हमारे पति जग गए तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं इस तरह से जाने वालों में से नहीं हूँ। मैं कालिया नाग से नहीं डरता हूँ। इसे जगाओ। हे बालक, धीरे बोलो, हम तुम्हारे प्राण बचाना चाहते हैं और तुम हमारे पति को जगाने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। कृष्ण ने अड़ीक होकर रानियों से कालिया नाग को उठाने का इशारा किया। अचानक पानी में तेज हलचल हुई और कालिया नाग जग गया। उसने बड़े गुस्से से कृष्ण को देखा। ये मूर्ख बालक, तू अपने प्राण देने के लिए यहाँ क्यों आ गया? जल्दी भाग जा यहाँ से। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे कालिया, मैं कृष्ण हूँ, यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा। तुझे यहाँ से दूर भगा कर ही जाऊंगा। मुझे समाप्त करने का सपना मत देख, अपनी जान की परवाह कर। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कर रहा है तू इस समय अपने मौत को निमंत्रण दे रहा है। मैं भी तुझे मजा चखाता हूँ। ठीक है, मैं भी देखूं कि तू मुझे कैसे मजा चखाएगा।
कृष्ण उछले और कालिया के फन के ऊपर खड़े हो गए। वो एक फन से दूसरे फन पर चढ़ते हुए कथक नृत्य करने लगे। उनका नटराज रूप देखकर कालिया की रानियां अचंभित